नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल बस इंडिया मार्ट इंटरमेश अपने आप में ही बहुत बड़ी कंपनी निकल के आती है। मिड कैप का एक स्टॉक आप पकड़ सकते हैं, लेकिन गाइस इसके Q4 के नंबर्स आए थे, उसके बाद इसमें गिरावट का सिलसिला देखने को मिला। लेकिन दोस्तों आज इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल ध्वस्त कर दिया जो तोड़ना तो नहीं चाहिए। प्रीवियस 3-4 डेज में इसने काफ़ी गिरावट दिखाई है। तो क्या गिरावट का जो सिलसिला है वो थमेगा या फिर और गिरावट पॉसिबल होगी? चार्ट्स क्या बोल रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मार्जिन और सेफ्टी लेवल कहाँ पे है? दोस्तों एक दो बैड क्वार्टर कोई भी स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो डिसाइड नहीं करता। नंबर्स की बात की जाए तो स्ट्रीट एस्टिमेट बीट नहीं हुआ था, लेकिन दोस्तों स्टॉक के परफॉर्मेंस में काफ़ी चेंजेस आए हैं। मैं आपको डेटा दिखाऊंगा कि स्टॉक के जो फिनेंशियल्स हैं, बैलेंस शीट्स है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और आप देख के चौंक जाएंगे। तो जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनको इस गिरावट से पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में बहुत लंबे समय के लिए आए हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो दोस्तों वीडियो को देखें, अपना एसएल लेके काम करना उचित समझें। इसी बीच में जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, और दोस्तों कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है बताऊंगा, और स्ट्रैटेजी क्या होगी वही बताऊंगा, और कितना गिर सकता है, गिर क्यों रहा है ये भी समझाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा इसको बाई होल्ड या फिर सेल करें। और दोस्तों एसटीएफएल इज ऑल अबाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मैं बताऊंगा आपको कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल कहाँ पे है, जहाँ पे खोने के लिए भाई साहब कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। और ऐसे ही चार्ट दोस्तों हमने आरती ड्रग्स में देखा था, और आप देख सकते हैं कि वही स्टॉक 600 से 800 है। तो क्या सेम कहानी रिपीट होगी या फिर नहीं होगी, चलिए उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आज हमें 5.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। जो प्रीवियस क्लोज था गाइस वो 7000 के आसपास देखने को मिला था, 7300, लेकिन आज खुलते ही एक रेंज बाउंड था 10 बजे के आसपास। उसके बाद एक गिरावट इंटेंस हुई, और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारी बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल रहा है। मतलब कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होगा, कोई FIAs होंगे, DIAs होंगे जो कंटिन्यूसली बेसिस से माल को सेल कर रहे हैं। लेकिन गाइस इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखिए दोस्तों इधर पे इस स्टॉक ने 10,000 को चेस करने की कोशिश की थी इधर से, जिसका दोस्तों जब ये स्टॉक 8,000 के आसपास था, उसके बाद ये स्टॉक दोस्तों 8,000 से 10,000 के आसपास जाने की कोशिश की। तो भाई 8,000 जो 10,000 की जर्नी थी वो बहुत फास्ट है, क्योंकि इसमें QIP आया था। QIP में गाइस बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने निवेश किया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब इंस्टीट्यूशन को 8,600 का भाव समझ में आता है, तो आप समझ के चलिए कि जब इसमें रिकवरी होगी तो सबसे पहला टारगेट दोस्तों हमारा जो होगा 8,600 हो सकता है। सेम दोस्तों हमने यही चीज़ QIP वाली GMM फॉर्डर में देखा, और उसके बाद 50% का OFS आया था। लेकिन जिस हिसाब से GMM फॉर्डर 3600 के ऊपर सर्वाइव किया, क्योंकि उसके फ्लोर प्राइस ही 3600 के आसपास थे। तो जब इनके वैल्यूएशन निकाले गए तो 8,800 के 600 के आसपास दोस्तों इनके QIP हमें देखने को मिले, जहां प्रमोटर ने थोड़ा सा माल निकाला और उसके अगेंस्ट में एक्सिस कैपिटल जैसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस ने इसको लपका था। कोई भी स्टॉक दोस्तों एक तरफा नहीं भाग सकता है, बिकॉज बायर्स और सेलर्स को घुसने और निकलने का मौका मिलना चाहिए। ये स्टॉक दोस्तों 2000 से एक साल में ही 10 के पास चला गया था, मतलब आपके 1 लाख को बनाए थे 5 लाख। तो करेक्शन तो ड्यू था, लेकिन दोस्तों करेक्शन की बात की जाए थोड़ा एक्सट्रीम हो रही है। लेकिन मैं बताया बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इस पर कंक्लूजन मत निकालिएगा, मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट भी दूंगा। 21,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, 10 की फेस वैल्यू है। और आप देख सकते हैं जो ये स्टॉक दोस्तों हाईली ओवर वैल्यूड था, अब दोस्तों अपने इंडस्ट्री पी से सस्ता हो चुका। जो पहले 77 का पी पे था, अभी गाइस 73 के पी पे आसपास देखने को मिल रही है। और गाइस आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैंने बहुत तो बताया है इस स्टॉक के बारे में, और बताया भी है कि देखिए बहुत लोग बोल रहे कि प्रमोटर ने अपने स्टेक को कम किया है। ऑफकोर्स कम किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रमोटर ने अपने पूरा स्टेक काट दिया। अभी भी अगर आप देखें तो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक दोस्तों प्रमोटर के पास ही है। 2% के आसपास इनके स्टेक कम हुए हैं, और वो दोस्तों कौन लिए हैं? वो लिए हैं बड़े बड़े फंड हाउस ने। अगर आप देखें FIAs का दोस्तों ये बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, 27% का स्टेक फॉरेनर्स के पास है। वो लोग दोस्तों इसमें निवेश करके बैठे हुए हैं। तो समझ सकते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें निवेशित हैं। तब देखिएगा DIS में दोस्तों हमें अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल रहा है। तो तकरीबन अगर आप देखिए 37% के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर आप देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 12% का स्टेक देखने को मिलती है। सरप्राइजिंगली गाइस इस गिरावट में जो भी पार्टिसिपेट करे या फिर ना करें, लेकिन अगर आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनी ने अपने स्टेक को सबसे ज़्यादा कर लिया है। जो पहले 0% थे अभी 0.51% दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस गिरावट क्यों हो रही है? तो मार्केट को अनुमान था 2020 से जो 2021 में जो सेल्स है वो सेल्स कम से कम 750 करोड़ के आसपास रहने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं इंटरव्यू भी देख रहा था बहुत जगह पे, तो ये अनुमान था, लेकिन दोस्तों वो बीट नहीं हो पाया। तो अगर आप देखें तो मार्जिन दोस्तों 10% से आसपास की वजह से मार्केट ने इसको नेगेटिव अभी तक लिया है। लेकिन ऐसा बताया कि एक दो बैड क्वार्टर इसको डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो बहुत शानदार है,
149 करोड़ से 282 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। तो गाइस मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। 2020 से 2021 में मैंने बताया भी था कि कंपनी को अपने रिजर्व और सरप्लस में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है, और आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिजर्व और सरप्लस जो पहले 246 मात्र करोड़ था, अभी कितना हो चुका है 1500 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी हर एक फ्रंट में अपने फाइनेंशियल सुधारने की कोशिश कर रही है। और ऐसा नहीं है कि रिजल्ट बहुत खराब थे। अर्निंग पर शेयर दोस्तों ईपीएस जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बतलाता है कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। 51 के ईपीएस से 96 हो चुका था। आप बताइए दोस्तों कि ये रिजल्ट क्या खराब थे? ऑफकोर्स नहीं थे, लेकिन मार्केट को कभी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। अगर आप देखें तो रिलायंस का शेयर प्राइस भी दोस्तों स्ट्रगल कर रहा है 2000 के ऊपर सर्वाइव करने के लिए, और ऑल टाइम हाई से रिलायंस जब ब्लू चिप स्टॉक 20% जब गिर सकता है तो ये सब स्टॉक 25-30% गिर सकते हैं। लेकिन गाइस ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में। आपने देखा आरती ड्रग्स में क्या हुआ था, 1050 के अराउंड स्टॉक था, वो स्टॉक 200-600 आ गया था। जिन्होंने पेशेंसली होल्ड किया 6 महीना 8 महीना, वही स्टॉक का प्राइस 200-600 से कितना भी देखने को मिल रहा है 800 के ऊपर। तो अगर आपने 600 पोर्शन बनाया तो आपको 30% का ऐसे मुनाफा होता है। इसलिए बोलता हूँ जब अच्छे स्टॉक्स गिरते हैं उस पर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं होता है, फंडामेंटल सही होते हैं, तो उधर पे गाइस मुझे लगता है कि एक मौका बन सकता है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। अगर आप देखें दोस्तों कंपनी के आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, कितना इक्विटी मतलब अपने रिटर्न इनके इक्विटी के अगेंस्ट कितना देखने को मिलता है, इतना इनका जो शेयर है कितना इनके बिजनेस में कमा के होता है, तो 17 के आसपास देखने को मिलती है, जो बहुत शानदार है। करंट रेशियो दोस्तों इट इज़ मार्वलस। मतलब कंपनी के पास बहुत असेट्स हैं जो अपने आप में बहुत शानदार है, और कंपनी के पास दोस्तों कोई भी कर्जा नहीं है। तो इस बात को कोई टेंशन नहीं है कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। कंपनी अगर ऐसे ही होती तो एफआईएस का स्टेक 20% के ऊपर नहीं होता, इवन दोस्तों 27% के आसपास है। तो अब ऐसा नहीं कि जहाँ पे एफआईएस निवेश करेंगे उधर पे निवेश करना है ब्लाइंडली, लेकिन दोस्तों समझ में आना चाहिए कि जो इनके प्रोमोटर होल्डिंग है काफ़ी डिसेंट है। इनके पास प्रोमोटर होल्डिंग 49% के आसपास है। एफआईएस और डीआईएस को मिला दे तो उनका भी स्टेक काफ़ी सम्मानजनक देखने को मिलती है। और गाइस यही बात है, अगर आप देखें ठीक से तो अगर आप पूरा दोस्तों एक साल का क्वार्टर देखने की कोशिश करें तो ये कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस हमें देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड नहीं है दोस्तों। तो इधर पे आप देखें 18, 19, 20, 21 कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऑल दो इधर पे जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है तो मार्केट को इसका अनुमान था कि इस तेज़ी से बढ़ाएगी, लेकिन दोस्तों ये जो हमें 8% का ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रहा है, मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया, और जिस हिसाब से उनको वैल्यूएशन दिए थे उसमें अभी थोड़ा सा पनिशमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में बहुत उछाल देखने को मिल रहा है। 2018 में कंपनी के प्रॉफिट मात्र 54 करोड़ से अभी कितने हो चुके हैं 279। मतलब कंपनी के पास ₹1 का कर्जा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी लॉन्ग रन के लिए बहुत ही सुपर दिखाई दे रही है। तो भाई अब करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कितना गिरावट संभव है। दोस्तों मैं बताऊं, सच बताऊं तो कोई भी लेवल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी स्टॉक को 10,000 के ऊपर रहना है तो गाइस उसको 10,000 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ता है, इवन दोस्तों उसको कंटिन्यूसली बेसिस पे, लेकिन उसको 10,000 के नीचे रहना है तो वो क्लोजिंग नहीं दे पाता है। तो 7,000 के नीचे अब दोस्तों एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर आप देखें मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए या फिर आरएसआई की बात की जाए तो काफ़ी वीक देखने को मिल रहे हैं। आरएसआई गाइस 33 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो मतलब इसमें वीकनेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो पोजीशन है उसको बनाने का सही मौका हो सकता है। क्योंकि हाल ही में मैं लिस्टिंग देखने को मिली थी इस कंपनी में, ये 1 मंथ के चार्ट के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो रनिंग थी, जो टॉप आप देख रहे हैं, ये दोस्तों अननेसेसरी थी, क्योंकि इनको लाना था क्यूएपी, और क्यूआईपी की वजह से प्राइस को चढ़ाया गया। लेकिन दोस्तों इसका जो असल वैल्यू है वो 8,000 के आसपास हमें देखने को मिलता है, और उस 8,000 से आपको 10 से 12% डिस्काउंट में अभी मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें ट्रमेंडस गिरावट होती है तो गाइस ये 6,500 के आसपास एक सपोर्ट ले सकता है, फॉलोड बाई 6,200। मेरे हिसाब से दोस्तों जो करंट मार्केट प्राइस है एकदम वेलकम है। एकदम दोस्तों अगर ये टूटता है आगे जाने की कोशिश करता है तो 6,500 एकदम आ सकता है। बिकॉज अगर आप देखें आराम से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का थ्योरी, तो गाइस आप 10,000 को छोड़ दीजिए बिकॉज वो अननेसेसरी प्राइस था। अगर आप 8,600 के आसपास से 23.2% को माइनस करते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही आइडियल रेंज है फॉर लॉन्ग टर्म निवेशक। अब जिनको शॉर्ट टर्म एकदम एक्यूरेट करना है, बॉटम पे खरीदना है, तो वो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 400-500-600 रुपये गिरावट अगर कभी होता है जो तकरीबन 207% होता है, उधर पे एक एंट्री पॉइंट हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अगर इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो जी हाँ, उसको बिल्कुल अफोर्ड करिए। क्योंकि देखिए कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी डिफरी है, और आपको मैंने फाइनेंशियल्स दिखाएं कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, चाहे उनके रिजर्व सरप्लस में हो, और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग भी है, और एफआईएस की होल्डिंग भी काफ़ी डिसेंट दिखाई पड़ती हैं। अब कोई माल बेच रहा है तो कोई ऑफकोर्स माल खरीद रहा है। आज के दोस्तों डिलीवरीज की बात की जाए तो 49% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है। मतलब इसमें एकोमोडेशन जारी है। 3.5 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसके अगेंस्ट में 1,66,000 जो शेयर्स है वो डिमेट में गए हैं। मतलब कोई तो बेच रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हाई डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रही है, जो लॉन्ग रन में तेजी का सबूत देती है। तो गाइस अगर रिवर्सल होता है तो 7,700 फर्स्ट टारगेट और 8,600 जो उनके क्यूआईपी के प्राइस थे
वो हमें टारगेट दिखाई पड़ते हैं। ऑल्दो मोतीलाल ओसवाल ने इसको लेके 9200 टारगेट दिया है इस साल के एंड तक। तो मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म निवेशक बिल्कुल भी ना घबराएं, शेयर भागेगा तो शेयर गिरेगा भी, और दोस्तों हो सकता है कि 500-600 पॉइंट गिरावट और हो जाए, तो इधर पे हमें होल्ड करना है, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल में कोई खराबी नहीं है, और कोई भी प्राइस गिरता है तो उसे पैनिक में नहीं आ जाना है, कम से कम 6 महीना होल्ड करना है। बेस्ट एग्जाम्पल गाइस आरती ड्रग्स, जेएमएम फॉडलर, और आप देख सकते हैं कि उन दोनों से भी अच्छे खासे हमें डिसेंट प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिलते हैं, और डिसेंट से मैं बोलूँगा कि हमें इनके फाइनेंशियल्स देखने को मिलते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको अगर वरी हो रहा है तो फिर भी जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें, लेकिन मेरे हिसाब से लॉस से मत निकलिएगा, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके पैसे जरूर बनेंगे, बिकॉज कंपनी में ऐसा कोई डेंट नहीं है, और एक दो बैड क्वार्टर कंपनी की डेस्टिनी नहीं कर सकते हैं। कंपनी को इंप्रूवमेंट करना है, लेट्स सी क्या आने वाले क्वार्टर्स कैसे होते हैं, बट मेरे हिसाब से हर एक 200 डिप बाई है, और इधर पे एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है बाई का। और कभी आपको 6500 मिल गया तो उधर पे दोस्तों सुपर बाई है, और सुपर एमओएस की बात की जाए तो 6200 के आसपास है, लेकिन मेरे हिसाब से 6500 6900 खराब लेवल नहीं है, बिलो 7000 इसमें वैल्यू है, और इसमें एकोमोडेशन करिए, हर महीना एक एक स्टॉक उठा सकते हैं, और यही कंटिन्यू करिए आने वाले 8-10 महीना में। ऑफकोर्स दोस्तों को रिवॉर्ड जरूर होगा, और इक्विटी मार्केट में कोई स्टॉक अगर एक साल में 5 गुना भाग जाएगा तो 15-20-25% करेक्शन दोस्तों एकदम आम सी बात है, हमने ऐसे बहुत जगह पे देखे थे। फॉर टाइमिंग दैट्स अपडेट कि हमें क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है और क्या हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट से ले तो लाइक कर सकते हो, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें, फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।